आप सभी को नमस्कार। तो करंट अफेयर के आज के तारीख 26 अगस्त 2024 के करंट अफेयर देखेंगे, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर हमारे की होते हैं। आप सभी जान रहे हैं, हम एमसीक्यू फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जितना भी सरल से सरल तरीका हो करंट अफेयर आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये सारे करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव प्रकार के होते हैं। आगामी परीक्षा में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, उनमें सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे रहेंगे। तो चैनल पे अगर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, कई लोगों का मैसेज आता है कि सर आपके चैनल पे जुड़ने में अलग चैनल दिखाता है। देखिए, अगर आपको इंस्टाग्राम चैनल पे हमारे जुड़ना है तो आपको ये वाला मिलेगा आपको, ठीक है। इस वाले लिंक को जाके क्लिक कीजिएगा, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें 11,500 लगभग फॉलोअर हमारे हैं। CGPSC नॉलेज के नाम से ही इसमें आपका करेंट अफेयर डलता है। ओनली छत्तीसगढ़ का इसमें करंट अफेयर डलता है। तो आपसे आशा करता हूँ आप इस चैनल से जाके जुड़ जाइएगा, ताकि आपको कुछ भी अपडेट हो, अगर आपको कुछ पूछना है, डीएम करना है, तो आप यहाँ कर सकते हैं मुझे, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। देखिए, और अगर इस वीडियो का आपको PDF सब चाहिए रहता है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल से जाके आप जुड़ जाइएगा। यहाँ स्कैन मिल जाएगा आपको करने के लिए, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो जाके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के सेशन पे आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें साहित्य अकादमी क्षेत्र में 72 सदस्यता, देखिए कौन सी सदस्यता, तो 72 सदस्यता प्रदान की गई है। तो किन्हें प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा यह विनोद कुमार शुक्ला जी को प्रदान की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, 72 जो सदस्यता होता है ना, साहित्य अकादमी के क्षेत्र में दिया जाता है। यह इन्हें ना साहित्य अकादमी का एक पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। अभी अमेरिका पेन द्वारा इनको एक अवार्ड भी दिया गया है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। चलिए उस अवार्ड को छोड़िए, अभी के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए, विनोद कुमार शुक्ला जी को किन कार्यों के लिए दिया गया है, तो ये कविता कारक हैं, इसलिए उनको दिया गया है। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसे किन्होंने दिया था। अगर पूछेगा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है करके पूछेगा, तो अध्यक्ष याद रखिएगा माधव कौशिक जी हैं। कौन है? माधव कौशिक। और साथ ही साथ इनके साथ सचिव, दो जनों ने इनको इनके निवास क्षेत्र पे जाके यह प्रदान किया था ना सदस्यता, और उनका नाम सचिव का क्या था? श्रीनिवास राव। क्या था? निवास राव। देखिए, अभी करंट अफेयर के हिसाब से इतना याद रखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलकर फिर से क्या किया गया है, तो बताइए। देखिए, 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो नाम चेंज कर, पहले राजिम कुंभ था, उसके बाद चेंज करके क्या कर दिया गया? राजिम पुन्नी कर दिया गया था, भूपेश बघेल की सरकार के समय, ठीक है। अब हाल ही में रमन डेका, हमारे जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, ठीक है, उनके द्वारा चेंज किया गया है, मतलब अभी अभी जारी कर दिया गया है, उसमें नोटरी जारी किया गया था, उसमें हमारे राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है फिर से, तो बताइए। ये आपका राजिम कुंभ कल्प रखा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए, राजिम कुंभ 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछेगा सही जोड़ी में तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीपुल फॉर पीपल अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रारंभ किया गया है, तो बताइए किस जिले में प्रारंभ किया गया है। चलिए, आपको पूर्व के क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। राजिम पुन्नी मेला जो कि है, राजिम इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजिम का पूर्व नाम पूछेगा, ओल्ड नेम तो याद रखिएगा कमल क्षेत्र भगवान विष्णु से संबंधित है, इसलिए इसको याद रखना है। साथ ही साथ राजिम में संगम बनता है किन नदियों का, तो पैरी नदी, महानदी और आपका सोंढूर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ राजिम को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ राजिम पुन्नी मेला जो लगता है, ये मेला कब लगता है, तो याद रखिएगा माघ पूर्णिमा में लगेगा ये मेला। इंपॉर्टेंट था इतना, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देख रहे थे, पीपुल फॉर पीपल अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रारंभ किया गया है, तो बताइए किस जिले में हाल ही में प्रारंभ किया गया है, तो याद रखिएगा
ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में, नवा रायपुर में इसे चालू किया गया है। याद रखिएगा। साथ ही साथ इसे अटल, जो कि आपका नवा रायपुर को अटल नगर के नाम से जानते हैं, वहाँ स्टार्ट किया गया है। आने वाले समय में यहाँ पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे। तो कितने पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे? 1,06,000 पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे, क्योंकि पर्यावरण के लिए सबसे शुद्ध पेड़ माना जाता है इसे। ठीक है। और यहाँ को पीपल सिटी बनाना चाहते हैं पूरी तरह से, इसलिए हाल ही में पीपल फॉर पीपल, ये फॉर है ना, कॉर नहीं है, याद रखिएगा, पीपल फॉर पीपल अभियान, ठीक है, कहाँ चालू किया गया? नवा रायपुर में। इसलिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगर अभियान सब के बारे में पूछेगा, कौन सा अभियान कहाँ चालू किया गया है, इसलिए उसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है बताइए? तो याद रखिएगा, इंदर सिंह उबोवेजा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो प्रताप कृष्ण लोहरा लिखा है ना, ये कहाँ के लोकायुक्त है पता है? राजस्थान के लोकायुक्त हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है पीसी घोष। पीसी घोष क्या है पता है? भारत के पहले लोकायुक्त हैं, भारत के पहले लोकपाल हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले लोकपाल कौन है? पीसी घोष, याद रखिएगा। देखिए, जो लोकायुक्त होते हैं ना, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा लोकायुक्त किसने नियुक्त किया है, तो याद रखिएगा इंदर सिंह उबोवेजा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय इंडियन टीम के किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल के तीनों फॉर्मेट, याद रखिएगा, तीनों फॉर्मेट से क्रिकेट से संन्यास लेने का हाल ही में ऐलान किया है? तो किसने किया है? तो याद रखिएगा, आपके शिखर धवन जी ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। हाल ही में शिखर धवन जी ने क्रिकेट से तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके देखिए, इनका टेस्ट में ना 34 टेस्ट इन्होंने खेला है, जिसमें से 2315 रन इनका टोटल था। T20 में भी इन्होंने इनका करियर देख सकते हैं, वनडे में भी इनका करियर देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत ने पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये अलग हो सकता है, ये न्यूज़ अलग है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया है? तो बताइए कहाँ लॉन्च किया है? तो ये चेन्नई से लॉन्च किया है। तो चेन्नई के कहाँ? तो थिरुविदगई में। देखिए इंपॉर्टेंट है, थिरुविदधई, अगर पूछेगा चेन्नई के कहाँ, तो थिरुवर्धई में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये एक मोबाइल लॉन्चर है। साथ ही साथ ये रॉकेट है, देखिए ये रॉकेट है, इसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका रूमी फर्स्ट। इस रॉकेट का नाम है रूमी फर्स्ट। देखिए आखिरकार इस रॉकेट के द्वारा क्या क्या ले जाया जा रहा है? तो रूमी फर्स्ट में सबसे पहले 3 क्यूब सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट। इन 3 क्यूब सैटेलाइट में प्लस 50 पिको सैटेलाइट है। इन दोनों को, जो 3 क्यूब सैटेलाइट है, 50 पिको सैटेलाइट है, इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, सब ऑर्बिट में। ठीक है, ये अपने पृथ्वी से 35 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहाँ तक ये रॉकेट को लॉन्च किया गया है और फिर उससे सैटेलाइट निकले। आखिरकार इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। उद्देश्य क्या है? आखिरकार इतना जो सैटेलाइट भेज रहे हैं, तो याद रखिएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग प्लस क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ उससे जुड़े सारे रिसर्च के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, याद रखिएगा। स्पेस जोन इंडिया, आखिरकार इसका नाम क्या था? तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, रूमी फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया गया, हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 4 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया जाएगा? चंद्रयान 4 लॉन्च कब किया जाएगा? तो बताइए कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपका 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आंसर चेन्नई था,
याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया हूँगा। चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। इसका लक्ष्य क्या होगा पता है? ये चांद पर पहुंचेगा और वहाँ से कुछ पदार्थ लाएगा, जैसे कि मिट्टी लाएगा। 3 से 4 किलो मिट्टी लाना है इसको, चट्टान के कुछ नमूने लेके आना है। इस पे कार्य चल रहा है 2027 तक, इसलिए किया जाएगा क्योंकि उस समय पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कम रहेगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है, चंद्रयान अभी हाल ही में 3 लॉन्च किया गया था। वो कब लॉन्च हुआ था? तो याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। वो चंद्रमा पर पहुंचा कब था पूछेगा, तो ये भी याद रखिएगा 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, इतना। इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस डे बनाया जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसरो के बारे में, तो आपको कमेंट में बताना है इसरो की स्थापना कब हुई है। ठीक है, और हाल ही में इसरो का 55वां दिवस मनाया गया था, ये मैं बता दिया। लेकिन आपको स्थापना पूरा डेट के साथ लिखना है, ऐसे लिखिएगा पूरा, फिर उसके बाद कौन सा मंथ और फिर सन, सब कुछ लिख के आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट से देख लिए हैं। अब कुछ कल के रिवीजन कर लेते हैं, जो कि 25 अगस्त के करंट अफेयर रहेंगे। चलिए फास्ट रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने पोलैंड के 600 किलोमीटर के सफर का किस ट्रेन से यूक्रेन से राजधानी कीव पहुंचे थे? कौन सा ट्रेन था? रेल फोर्स 1। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में चितरई और सोठी का प्रभाव देखा गया है? तो ये आपका सुकमा, एक प्रकार का कीट है। ठीक है, किस देश ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा एंट्री की अनुमति दी है? तो श्रीलंका ने। लुसाने डायमंड लिंक नीरज चोपड़ा ने किस स्थान पर रहा है? तो दूसरा स्थान पर रहे हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन है? तो डायना पंडोले जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज के सेशन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, कल के रिवीजन के तौर पे भी क्वेश्चन देख लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।